हेलो, आज 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर 2024 और अभी मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मेरा ये सोलो ब्लॉग है, क्योंकि सोलो ट्रैवल है, क्योंकि मैं पहली बार ही कहीं अकेले जा रहा हूँ इतने दूर, 600 किलोमीटर दूर। और तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मिलते हैं फिर ट्रेन के पास। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है, अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है, अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है, अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है, अब क्या करें। ये जो मेरे ऋषिकेश ब्लॉग का ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। और ये व्लॉग बनाने का एक कारण ये है कि मैंने अपने आप को बहुत दिनों से बोला था कि मैं कोई एक व्लॉग बनाऊंगा ज़रूर, और मैंने बनाया नहीं। तो ये इसलिए बनाया जा रहा है। तो ऋषिकेश की बात तो 22 दिसंबर की शाम को ये अचानक से मैं था कन्फ्यूज़न में थोड़ा सा कि जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन फिर उसके बाद शाम के 7:30 बज रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने कुछ खाने पीने के लिए बनाया और कुछ फल थे उसे टिफ़िन में पैक किया, और जो बनाया था आधा तो मैं यहीं पे खा लिया था। और फिर उसके बाद वहाँ से बनाया, फिर चले गया भैया के यहाँ, फिर वहाँ से चल दिया। और ऋषिकेश जाने का मेरा मोटो ये था कि मुझे कहीं घूमना था। अभी जैसे मैं मम्मी पापा कह रहे थे कि मुंबई आ जाओ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे पिछली बार की तरह फिर उन लोग मना कर दिए, और फिर इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। तो मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं जाऊँ। तो फिर एक ऋषिकेश ही दिखा ट्रेन वहाँ पे, तो चले गया। और ऋषिकेश जाने का ये भी मतलब था कि मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, जैसे कि ज़िंदगी का पर्पस क्या है, कि हमें क्या ही करना चाहिए और कैसे जानना चाहिए। क्योंकि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता हूँ, जितना बहुत ज़्यादा सोचता हूँ उतना करता नहीं, और नेगेटिविटी भी बहुत रहता हूँ। जैसे अभी इतने 4-5 जितने भी दिन मैं घूमा, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि जैसे कि प्रेजेंट में रहिए, और ज़िंदगी को ब्लैक वाइट में नहीं, ग्रे में देखिए, कि मतलब स्थिर रहिए कि हाँ गलत चीज़ें भी हो सकती है और सही चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन और जो चीज़ जैसी है उसे वैसी ही देखिए। जैसे ये है कि अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है तो उसे सिर्फ उतना ही देखिए कि जैसे सिर्फ उसका जितना महत्व है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में मत सोचिए। ये चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ें, और यहाँ पे अभी प्रयागराज में मैं आया हूँ फिर से शायद वैसे थोड़े बहुत थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन इस बार मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सुधारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा, पूरा ट्राई रहेगा। और ठीक है, इंट्रोडक्शन इतना ही दिया जाता है। हेलो, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमारी प्राकृतिक हमारी माँ है, वो वाकई में हमारी माँ है। क्योंकि अभी जब मैं गया यहाँ से ऋषिकेश जब गया, तो क्या कहते हैं, मैंने पेड़ देखा, पहाड़ देखा, और फिर मुझे ऐसा लगा सच में जो कहते हैं कि नेचर जो हमारी माँ है वाकई में हमारी माँ है। हम जो शहर में रहते हैं ये हमारी शायद सौतेली माँ है, और प्राकृतिक इसलिए कहते हैं कि प्राकृतिक हमारी पहली हमारी माँ है।
तो अब मैं पहले दिन जब हरिद्वार गया तो हरिद्वार स्टेशन पे उतरते ही मैंने सबसे पहले एक चीज़ देखा, क्योंकि इससे पहले जो मेरे उत्तराखंड के दोस्त लोग थे तो मैंने उनसे क्या कहते हैं गढ़वाली लैंग्वेज सुना था, लेकिन जब हरिद्वार में पहुंचा तो मुझे बहुत दिल्ली एक्सेंट दिखाई दे रहा था। तो फिर ठीक है, तो फिर मुझे बाद में पता चला कि वो क्या कहते हैं जो बाहर के जो मोस्ट ऑफ द लोग आते हैं जो वहाँ पे ट्रेड करते हैं, काम करते हैं, तो वो थोड़ा दिल्ली वाला एक्सेंट बोलते हैं। फिर मैं स्टेशन से चला, फिर क्या कहते हैं चलते फिर वहाँ पे आ गया। हम गंगा तट के पास आया। गंगा तट में जब पहली बार देखा तो एकदम नीला नीला पानी, एकदम जैसे स्विमिंग पूल में होता है, जैसे जब क्लोरीन डाल देते हैं तो पूरा पानी एकदम ऐसा क्लीन हो जाता है। और वो देख के एकदम से मैं खुश हो गया, क्योंकि वो चीज़ें पहली बार थी मेरे पास। पहली बार मैंने देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एकदम नीला नीला पानी, और हमारे प्रयागराज का पानी एकदम इतना नीला तो नहीं है, इतना नीला नहीं है। फिर उसके बाद वो चीज़ें हो गई। फिर मैं बताता हूँ, फिर मैं वहाँ पे थोड़ा मैं नहाने का सोचा, लेकिन मैं ये टॉवल नहीं लेके गया था और अंडरवेयर नहीं लेके गया था, तो इसलिए नहीं नहाया। फिर उसके बाद फिर मैं मनसा देवी गया। फिर उनके वहाँ दर्शन किया। दर्शन करने जब जा रहा था तो वहाँ पे लोग प्रसाद लेने के लिए बहुत फोर्स करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम प्रसाद नहीं लेके जाओगे, दर्शन करने जा रहे हो माता जी का और प्रसाद नहीं लोगे, तुम कैसे भक्त हो? बोला बाबा जी क्या कहते हैं, मेरे लिए पूजा करना, सिर्फ प्रसाद लेना तो नहीं। फिर भी उन्होंने बहुत कहा, तो फिर उसके बाद मैं ले लिया, जो 20 रुपये का था क्या आई थिंक, वो ले लिया। फिर दर्शन किया। फिर मम्मी के लिए मेरे एक चूड़ी लिया मैंने, और फिर वहाँ से मैं धीरे धीरे चल दिया। फिर वहाँ से अपने दोस्तों से मैंने वीडियो कॉल पे बात किया, काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं रिटर्निंग टाइम पे आ रहा था तो एक बाबा जी मिले मुझे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। तो एक बाबा जी मिले तो मुझसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो बच्चा? तो मैं बोला जा रहा हूँ थोड़ा आगे। फिर कहते हैं कि जा रहे हो पहले आओ यहाँ रुको, बाबा जी को थोड़ा फल खाने का मन कर रहा है। यहाँ बच्चा खुद फल नहीं खा पा रहा, बाबा जी को कहाँ फल खिलाए। तो फिर क्या होता है, तो मैं उनसे बोलता हूँ अच्छा ठीक है बाबा जी, मेरे पास फल तो नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं प्रसाद है, आप प्रसाद खा लीजिए। अब फिर बोलते हैं, मुझसे गुस्सा हो जाते हैं कि फल नहीं खिला पा रहा, तेरी क्या कहते हैं नियति वैसी नहीं है। तो मैं बोला बाबा जी आपको जो समझना है समझिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ उस पर। तो फिर वो हुआ। फिर गंगा आरती देखा। तो गंगा आरती के समय क्या कहते हैं, गंगा आरती तो ठीक ही थी, लेकिन वहाँ पे लोग भी ठीक ही थे। अब क्या बोलूँ लोगों के बारे में। तो ऐसा रहा फिर दिन हमारा। फिर ऊपर फिर क्या कहते हैं, फिर वहाँ से स्टेशन मैं पैदल ही गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। फिर वहीं पे मैं स्टेशन के पास ही एक जगह था, खाना खाया, और फिर वहाँ पे जो वेटिंग रूम होता है वहाँ पे रुक गया। तो फिर बाद में पता चला ट्रेन 8 बजे वाली ट्रेन 12 बजे आएगी। तो फिर मैं रुक गया। फिर 12 बजे तक आई तो डॉर्मेट्री, वो जो वेटिंग रूम होता है उसमें रुक गया। फिर वहाँ रुकने के बाद फिर वहाँ काफ़ी टाइम तक मैं बैठा, फिर चीज़ें देखा। फिर उसके बाद ट्रेन आ गई, चले गया। फिर अभी मैं नहाया क्यों हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, नेगेटिव जैसा फील आ रहा था, जैसे मैं फील कर रहा था सुबह और जैसे मैं कल फील कर रहा था, अभी वैसे नहीं फील कर रहा था। तो मैं नहाया। तो फिर आई थिंक हाँ, तो यही था आधा। तो ये था मेरा मंडे का दिन। ठीक है, दैट्स इट।
चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए।